लोग ये नहीं कह रहे हैं कि जो लोग आज सरकार में बैठे हैं या जो जितने नेता हैं वो सारे चोर हैं और हम बड़े अच्छे हैं और अगर हम सरकार में आ गए तो हम बड़ी अच्छी सरकार चलाएंगे। अगर हम ये कहते तो ये गड़बड़ है, क्योंकि ये पूरी की पूरी व्यवस्था ऐसी है कि जो भी वहाँ जाके बैठेगा वो गड़बड़ हो जाएगा। हम ये कह रहे हैं कि आज की व्यवस्था गड़बड़ है। अगर ये आम आदमी पार्टी सत्ता में जाती है तो इस व्यवस्था को बदलेगी, ऐसी व्यवस्था लेके आएगी ताकि उसके बाद जो भी आए सरकार में वो इसको गड़बड़ ना कर सके। सीधे चाबी जो है वो जनता के हाथ में देती है, जो भी आके बाद में आके गड़बड़ करेगा वो चाबी जनता के हाथ में। तो मान लीजिए आपका प्रश्न है कि अगर जो हमारे कैंडिडेट हैं वो भ्रष्ट हो गए तो क्या होगा? इसकी कोई गारंटी नहीं है। हम ये नहीं कह रहे हमारे सारे दूध के दूध लोग हो सकता है गड़बड़ करें, लेकिन ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि अगर वो गड़बड़ करे तो सीधे जेल में जाए और वो चाबी आपके हाथ में होनी चाहिए। वो हम करने वाले हैं। मेरे हाथ में ये नहीं होगा ये तय करना कि भैया ये गड़बड़ है कि नहीं है। हो सकता है मेरा दोस्त हो सकता है मेरी पार्टी में हो और वो गड़बड़ करे, तो अगर मेरे हाथ में हुआ तो हो सकता है मैं बचाऊं उसको, लेकिन वो चाबी हम आपके हाथ में देंगे। कैसे? कि अगर ये आम आदमी पार्टी सत्ता में आती है, अगर आप सत्ता में आते हैं, अगर आम जनता जाके संसद के अंदर बैठती है तो 15 दिन के अंदर जन लोकपाल बिल पारित किया जाएगा। जन लोकपाल बिल मतलब कि एक संस्था बनाई जाएगी जिसमें अगर आम आदमी जाके शिकायत करे कि भाई ये आम आदमी पार्टी का ये आदमी चोरी कर रहा है, ये आदमी भ्रष्टाचार कर रहा है, वो अगर शिकायत करे तो 3 महीने के अंदर उसकी शिकायत की जांच पूरी हो और अगले 3 महीने के अंदर उसका मुकदमा पूरा हो, ताकि 6 महीने के अंदर वो आदमी जेल चला जाए। तो कोई भी फिर भ्रष्टाचार करेगा, किसी भी पार्टी का आदमी, चाहे हमारी पार्टी का आदमी, चाहे कांग्रेस वाला या बीजेपी वाला, जो सांसद है, जो विधायक है, अगर वो चोरी करेगा तो आप जाके शिकायत कर सकते हो, आप उसको जेल भेज सकते हो। दूसरी चीज, इस आम आदमी पार्टी के अंदर एक हमने अपना अंदर लोकपाल बनाया अपनी पार्टी को साफ सुथरा रखने के लिए, क्योंकि हो सकता है इतनी बड़ी पार्टी होगी, गांव-गांव में होगा, कोई भी चोरी करने लग जाए, क्या पता चलेगा। और हम तो पर्सनली जानेंगे भी नहीं व्यक्तिगत तौर पे। तो अगर कोई शिकायत है तो हमने इस देश के जाने माने एक जज, जाने माने एक नेवी चीफ, उनको रखा है जिसके ऊपर सारे देश को भरोसा है। आप उनको जाके शिकायत कर सकते हो और अगर वो कहेंगे कि भाई ये इसने गड़बड़ की है और प्रथम दृष्टि में सबूत है, प्राइमा फेसी सबूत है कि इसने गड़बड़ की है, तो उस आदमी को पार्टी छोड़नी पड़ेगी। अगर मान लीजिए आपको लगता है कि अरविंद ने भ्रष्टाचार किया तो आप मेरे खिलाफ हमारे पार्टी के लोकपाल को जाके शिकायत कर सकते हो और अगर हमारे पार्टी के लोकपाल को ये लगेगा प्रथम दृष्टि में भी कि जरा सा भी सबूत है तो वो कहेंगे कि अरविंद पार्टी छोड़ो, और अगर वो कहेंगे पार्टी छोड़ो तो मुझे पार्टी छोड़नी पड़ेगी। तो दूसरा ये है। तीसरा, राइट टू रिकॉल, कि अगर कोई सांसद या विधायक चुने जाने के बाद केवल भ्रष्टाचार करता है, इतना नहीं, आपकी बात नहीं सुनता, जनता की बात नहीं सुनता, जनता को बदतमीजी करता है, जनता का काम नहीं करता, तो सारी जनता उस इलाके की मिलके उसको प्रस्ताव पारित करेगी और उसको गद्दी से निकाल सकती है। 5 साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ये राइट टू रिकॉल आम आदमी पार्टी लेके आएगी। तो 3 चीजें हैं और तीनों चीजों में चाबी आपके हाथ